श्री कृष्ण के बिना राधा अधूरी थी एंड राधा के बिना श्री कृष्ण मौन। हम सभी ने द्वारका के डूबने और गांधारी के श्राप की कथा सुनी है और यह भी कि उस समय श्री कृष्ण ने जिस नश्वर देह को त्याग दिया। पर क्या कभी आपने यह प्रश्न किया, राधा रानी का अंत कैसे हुआ? वह राधा जिनकी आत्मा स्वयं श्री कृष्ण के हृदय में वास करती थी, उनकी अंतिम इच्छा क्या थी और क्यों उनकी कथा आज भी इतिहास के परछाइयों में छिपी रह गई? यह केवल प्रेम की कहानी नहीं है, यह युगों युगों से चला आ रहा वह बंधन है जो समय, मृत्यु और पुनर्जन्म से भी परे है। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। एक ऐसी कथा जो हृदय को छू जाएगी, बरसाने की उन शांत पगडंडियों पर जहाँ कभी श्री कृष्ण की लीलाएं की गूंज सुनाई देती थी, आज भी प्रेम की एक मंद ध्वनि बहती है। पर यह कथा न वृंदावन से आरंभ होती है, न ही श्री कृष्ण की बांसुरी से। इस कथा की शुरुआत होती है एक एकांत कुंज से। वहाँ एक वृद्ध बैठी थी, वह राधा रानी थी। वह राधा नहीं जिन्हें संसार ने किशोरी के रूप में देखा था। समय ने उनका शरीर झुका दिया था, पर उनका हृदय आज भी उसी किशोरी की तरह धड़कता था, केवल कृष्ण के लिए। चेहरे पर उम्र की रेखाएं थी, पर स्मृतियों में वही रस, वही प्रेम। जब कहीं दूर से बांसुरी की कोई धुन हवा में घुल जाती, तो उनके होठों पर एक मौन मुस्कान तैर जाती, मानो कोई भूला हुआ स्वप्न फिर जीवित हो उठा हो। जब श्री कृष्ण मथुरा गए तो राधा का संसार जैसे वही ठहर गया। उन्होंने न विवाह किया, न किसी सांसारिक आश्रय को अपनाया। वृंदावन के एकांत में वे एक तपस्विनी की तरह भांति रहने लगी। प्रातः समय यमुना के तट पर जाकर अपने आंसुओं के साथ जल अर्पित करती और फिर उसी कुटिया में लौट आती जहाँ केवल प्रतीक्षा थी। गांव वाले उन्हें एक साध्वी मानते थे। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, पर सब यह जानते थे उनका हर श्वास, हर भाव केवल श्री कृष्ण को समर्पित था। एक दिन यमुना तट पर जल अर्पित करते समय राधा को अचानक आकाश की ओर देखा। हवा रुक गई, समय ठहर गया। उनके हृदय में एक गहरी तरंग उठी, जैसे सृष्टि स्वयं कोई संकेत दे रही हो। संध्या होते ही वे अपनी कुटिया के बाहर तुलसी के पास बैठ गई। नम आंखों से तुलसी को प्रणाम किया और कहा, अब समय समीप है, पर मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक स्वयं श्री कृष्ण मुझे विदा न करे। मैं तभी देह त्यागूंगी जब वे प्रेम से मुझे राधे कहकर पुकारेंगे। पूरा गांव स्तब्ध रह गया, पर किसी ने उनकी भक्ति पर संदेह नहीं किया। उसी क्षण द्वारका के वैभव में विराजमान श्री कृष्ण के हृदय में एक अदृश्य पीड़ा जाग उठी। सब कुछ होते हुए भी अंदर एक रिक्तता थी। उन्होंने आंखें मूंद ली और राधा की पुकार सीधे उनके अंतर्मन में उतर गई। सब कुछ छोड़कर वे उस एकांत कुंज की ओर चल पड़े। जब श्री कृष्ण पहुंचे, राधा तुलसी के पास ध्यान मग्न बैठी थी। कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, राधे। राधा की आंखें खुली, चेहरे पर दिव्य तेज फैल गया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, प्रभु, अब मेरी यात्रा पूर्ण हुई। श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, बस उनका हाथ थाम लिया। उस क्षण राधा ने तुलसी के नीचे प्रेम की पूर्णता में अपने प्राण त्याग दिए। यह मृत्यु नहीं थी, यह प्रेम का परम विराम था। पर कथा यही समाप्त नहीं हुई। राधा ने अंतिम श्वास में कहा था, जब इस धरती से प्रेम लुप्त होने लगेगा, मैं फिर लौटूंगी, क्योंकि प्रेम ही जीवन की आत्मा है। जहाँ राधा ने देह छोड़ी, वहाँ एक दिव्य पौधा उगा। लोग उसे राधा वृक्ष कहने लगे। और समय आगे बढ़ गया। युग बदल चुके थे। समय आगे बढ़ गया था, पर प्रेम पीछे छूट गया था। भावनाएं अब सौदे बन चुकी थी और आत्मा का स्थान वासना ने ले लिया था। उसी काल में
बरसाने से कुछ दूर एक साधारण किसान के घर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया ललिता। पर जन्म लेते ही उसमें कुछ ऐसा था जो साधारण नहीं था। वह बिना किसी गुरु के बांसुरी से ऐसे सुर निकालती कि पेड़ झूम उठते, पक्षी मौन होकर सुनने लगते और हवा तक ठहर जाती। गांव में धीरे धीरे चर्चा फैलने लगी, यह बच्ची किसी देवी का अंश है। ललिता जब 7 वर्ष की हुई तो एक दिन यमुना के तट पर अकेली बैठी थी। हाथ में बांसुरी थी और आंख में एक अनजानी उदासी। उसी समय एक वृद्ध संत वहां पहुंचे। उन्होंने जैसे ही ललिता की आंखों में देखा, उनके हाथ कांप उठे। वही दृष्टि, वही चंचलता। यह तो राधा रानी की आंखें हैं। संत के होठों से अनायास निकल पड़ा। ललिता चौंकी। वह यह नाम पहले भी सुन चुकी थी, किसी स्वप्नों में, किसी स्मृति में। रातें बीतने लगी। हर रात उसके सपनों में एक श्याम वर्ण पुरुष आते। वह कुछ नहीं कहते, वह बांसुरी बजाते। वह धुन सीधे ललिता के हृदय में उतर जाती। जागने पर शब्द नहीं होते, पर आंखें भीग जाती। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, प्रेम क्या होता है? माँ मुस्कुरा दी। तू अभी छोटी है, ये बातें समझने की उम्र नहीं है। पर ललिता की आंखों में एक पुराना गहरा दर्द था, मानो यह प्रश्न वह किसी और जन्म में भी पूछ चुकी हो। 13 वर्ष की आयु में एक दिन वह यमुना तट पर बांसुरी बजा रही थी कि अचानक धुन बदल गई। वही धुन जो उनके स्वप्न में गूंजती थी। धरती जैसे कांप उठी। मिट्टी से एक मूर्ति प्रकट हुई। एक स्त्री हाथों में बांसुरी ली। जैसे ही ललिता ने उसे छुआ, एक दिव्य स्वर गूंजा, तुम लौट आई हो राधे। ललिता कांप उठी। मैं राधा नहीं हूँ, उसने कहा। पर आत्मा भीतर से कुछ और कह रही थी। कुछ समय बाद हिमालय से लौटे एक तपस्वी संत ने घोषणा की, श्री कृष्ण इस युग में अनंतानंद नामक ब्राह्मण साधु के रूप में स्वयं अवतार ले चुके हैं। यह सुनते ही ललिता का हृदय धड़क उठा। मैं उन्हें कैसे पहचानूंगी? ललिता ने पूछा। संत ने कहा, जब वे सामने होंगे, तुम्हारा हृदय स्वयं उन्हें पहचान लेगा। ललिता ने घर त्याग दिया, हाथ में केवल बांसुरी और हृदय में अटूट विश्वास। वह गांव गांव भटकी, हर साधु से एक ही प्रश्न करती, क्या आप अनंतानंद है? कई झूठे निकले, को तो कुछ भ्रम थे। पर आत्मा ने हर बार कहा, यह वह नहीं है। एक रात पूर्णिमा के प्रकाश में ललिता ने पहाड़ी की चोटी पर बांसुरी बजाई। उसी क्षण हिमालय की एक गुफा में ध्यान मग्न अनंतानंद की आंखों से अश्रु बह निकले। राधे उनके होठ से निकला। परीक्षा आई, कठिन परीक्षा। ललिता ने आंखों पर पट्टी बांध ली। देखना छोड़ा, सुनना छोड़ा। अब केवल आत्मा मार्गदर्शक थी। प्रेम पर प्रेम नहीं डिगा। अंततः वह उस गुफा तक पहुंची। उसने बांसुरी चरणों में रख दी और कहा, मैं आपको देख नहीं सकती, पर मेरा हृदय कांप रहा है। क्या आप वही है? अनंतानंद ने बांसुरी उठाई और वही धुन बजाई। पट्टी खोली, दृष्टि मिली। राधे, उन्होंने कहा। युगों का वियोग समाप्त हुआ और राधा कृष्ण का प्रेम पूर्ण हुआ। क्योंकि सच्चा प्रेम न मरता है न हारता है, वह केवल पुनर्जन्म लेता है। राधे राधे।